अब आपको कानपुर ले चलते हैं और राहुल तिवारी के परिजनों से मिलाते हैं। राहुल तिवारी की शिकायत के बाद ही पुलिस विकास दुबे के ठिकाने पर दबिश के लिए गई थी, जिसके बाद वारदात हुई। और हमारे सहयोगी लोमस झा जो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उस गांव में मौजूद हैं जहां पर यह पूरा कांड हुआ, जहां पर 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, और तमाम खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी पहुंचा रहे हैं। लोमस, आज आपके पास क्या जानकारी है? परिजनों के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हम राहुल तिवारी के घर में हैं। राहुल तिवारी ये वही शख्स है जिन्होंने आखिरी मुकदमा विकास दुबे के नाम पे लिखवाया था। कई बार ये मुकदमा लिखवाने के लिए जाते थे, लेकिन जो एसओ चौबेपुर है उनके द्वारा उनको समझा करके बुझा करके वापस भेज दिया जाता है। और एक बार जब चौबेपुर को ज्यादा इनके द्वारा कई बार शिकायत लिखाने की बात कही जाती है, काफी दबाव बनाया जाता है। जब ये सीओ के पास पहुंचते हैं राहुल कि हमारा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, हमें लगातार जो विकास दुबे के द्वारा तंग किया जा रहा है, तब सीओ दबाव बनाते हैं, तब इनके पक्ष में मुकदमा लिखा जाता है। और सीओ और जो एसओ पहले, क्योंकि अब तो एसओ निलंबित कर दिए गए हैं, विनय तिवारी, उनके साथ राहुल को लेकर के वो गांव पहुंचते हैं। और जब विकास दुबे से वो बात करने की कोशिश करते हैं तो सीओ को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और जो एसओ होते हैं, जो पहले एसओ थे विनय तिवारी, जिनको सस्पेंड कर दिया गया, उनके साथ मारपीट की जाती है। राहुल तिवारी के साथ मारपीट की जाती है और साथ ही उनको गोली मारने की धमकी दी जाती है। जैसा कि इनकी माताजी ने हमें बताया, हम उनकी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। कोशिश कीजिए कि राहुल तिवारी के जो परिजन हैं, बिल्कुल हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला था और क्या वजह थी जो विकास दुबे हैं वो लगातार इनको धमकी दे रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे, और लगातार इस तरह का जो पूरा मामला सामने आया। क्या मामला था? मामला बता तो रहे इनकी, हमारे विकास दुबे से कोई रंजिश नहीं रहा है, लेकिन उनके परिवार वाले में थे रहा है। तो ये गए थे तो वही भैया वही मरवाउन उनका यहाँ हड़की धमकी दिन इनकी, हम गोली मार देवे, ले आओ गोली मार देन। तो वही के पीछे ही रिपोर्ट करी दिन राहुल। तो आप बता रही थे कि राहुल को लेकर के गांव भी पुलिस वाले पहुंचे थे? हाँ, पुलिस वाले गांव गए थे तो उनका कौन था? कौन पुलिस वाला था? अब यो हमें नाम तो मालूम नहीं। 4 पुलिस वाले रहा है और सीओ रहा है, और 5 लोग गए थे तो उनका कमरा में बंद कर दी, उन्होंने मोबाइल छिटा ली, तो वही के उसे बातें नहीं कर पाए। और राहुल का खूब मरवाउन अपन परिवार वाले हुए या उनके गांव के हुए। और हड़की दम राहुल को किसने मारा था? उन्हें इनके गांव के मारे, तो इन भी करूँ गांव के आदमी, गांव वाले हो या घर परिवार वाले हो। अब कोई हो हम का जाने। विकास दुबे क्या कर रहा था? विकास दुबे कुछ नहीं, विकास दुबे वहीं खड़े रहा है और मरवाओ तो नहीं के उसे मारेगे, उसे काहे को मारे जाते, वही मरवाओ विकास दुबे। तो क्या विकास दुबे ने क्या धमकी दी थी राहुल को? क्या किया था? हाँ, धमकी दी थी इनकी, तुम्हें ले आओ गोली खाना, इनका मार दे गोली। और खेती के विषय में रहा है कि खेती के इनका दिवा दिन, उनके तो विकास दुबे के यो काम है रहा है कि ये की दिवाओ करते, तो जानो इनकी ना उनकी। राहुल जब घर आया होगा तो आपसे जरूर उसने बात की होगी, क्योंकि आप उनकी भाभी हैं, बताया होगा क्या वाकया हुआ था उस दिन? हाँ, तो वाकया यही जो मम्मी बता रहे वही हुआ था। क्या हुआ था विस्तार में? अरे कि मारो, सब धमकी दी इन, और कौन तुम्हारी तरह लग गा हमते पैसा ले लियो, और जो जगह बोम मोनी वाला मरा आप ढील दो, न रहो, अपने घर चले जाओ। पुलिस वाले कितने दिनों से एफआईआर नहीं लिख रहे थे? क्या कह रहे थे? 3-4 दिन पहले बाहर हादसा की छिटा लीन 3 मोटरसाइकिल और ओके उनका मारो रहा, तो वही के गए थे इंक्वायरी करवा मन कि तो चलो तुम्हारी इंक्वायरी करवा दें, चले तो वही सब लोग मारो उनका। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि पूरा क्या मामला था और क्यों लगातार जो विकास दुबे था वो इस पूरे केस में सक्रिय था। विकास दुबे पहले रहते ही नहीं, जब ये केस रिपोर्ट ऊपर लिखी गई तब विकास दुबे तो बंद रहा है, बाद में छूट के आए हैं। जब से छूट के आए तब से इनके ऊपर वो करुन की खेती हम तुम्हें दिवा देवे, अपने परिवार वाले थे कौन, तो वही के विषय में यहाँ मारून कूटन ने हमारे उनसे विकास दुबे से कोई दुश्मनी है ही नहीं। बिल्कुल, इनके परिवार का यह कहना है कि हमारा विकास दुबे से कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन विकास दुबे को इस बात की खुन्नस थी कि उनके परिवार वाले
लगातार जो जमीन चाहते थे, जो राहुल तिवारी के नाम पे थी, उनकी वाइफ के नाम पे थी, वो हथियाना चाहते थे। और लगातार जो विकास दुबे है वो साजिश करके राहुल पे एक दबाव बना रहे थे कि ना वो केस लिखाए, ना वो इस पूरे केस में पड़े और जमीन को ऐसे ही जाने दे लगातार, क्योंकि राहुल के परिवार वाले भी काफी दिनों से परेशान जी लोमस, हमारी मानवीय संवेदनाएं इस पूरे परिवार के साथ हैं। बहुत कुछ इस परिवार ने झेला है, बहुत दर्द सहा है। जरा इनसे पूछिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या पुलिस ने व्यक्तिगत तौर पर इन लोगों से बातचीत की थी, कुछ सवाल जवाब किए थे, बयान लिया था, तो इन्होंने क्या कुछ कहा, कैसा व्यवहार रहा उस वक्त में, कैसा आचरण रहा पुलिस का, किसी तरह का दबाव क्या पूरे परिवार पर बनाया गया था क्या? बिल्कुल, हम उनकी माता से ही पूछने की कोशिश करेंगे। क्या पुलिस थाने कितनी बार राहुल को जाना पड़ा इस पूरे मामले को दर्ज करवाने के लिए? 3-4 दिन हम दौड़ते रहे तो लिखीन नहीं, रिपोर्ट है नहीं लिखीन। और दूसरे दिन फिर जब हम इंक्वायरी करेंगे तो मारून कूटन तब खरी है नहीं है ऊपर से, ओके बाद में। अच्छा, ऊपर से दबाव पड़ने पे तब मुकदमा लिखा गया? तब लिखा गया मुकदमा, ऊपर से लिखो करवाइए। अच्छा, हाँ, तब यहाँ थाने पे नहीं लिखा जा रहा? नहीं लिखो जाता। विकास दुबे कई दिन तो इनकी रिपोर्ट ना लिखे हो। अच्छा, हाँ। विकास दुबे ने कह दिया रिपोर्ट ना लिखो। हाँ, तो ये लिखिन नहीं, जब नहीं लिखिन तो ऊपर तो करी, ऊपर तो बहती। क्या आपसे पुलिस वालों ने क्या कोई गवाही लेने के लिए आए? पुलिस वालों का व्यवहार कैसा था राहुल से? कुछ नहीं, कोई नहीं गवाही लेना है, यन कोई नहीं आओ। राहुल से कैसा व्यवहार था? राहुल से बहुत अच्छा रहा है। हाँ, कहते कि तुम्हारे लिख देवे रोज का वो करते, 3 दिन का उन लिखीन नहीं, और फिर 4थे दिन अपन चले गए अभी राहुल कहाँ पे है? राहुल का पता ही नहीं है, जो उस दिन से बता तो रही न कि उस दिन से पता ही नहीं है राहुल की कहाँ है। राहुल अकेले हैं कि अपने फैमिली को लेके गए? हाँ, अपने फैमिली के साथ है, एक उनकी सारी है और एक बिटिया है। पूछिए, फोन पर बातचीत हुई कोई? पत्नी है। किस दिन वो घर से निकले, जिस दिन घटना? बिल्कुल, क्या राहुल से आपने संपर्क करने की कोशिश की या फोन पे बात की? ना, कुछ नहीं, बुधवार का आ गए हैं और सवेरे चले गए, तब से नहीं आई बृहस्पति। अब तब क्या आपने फोन पे ट्राई किया? बात ट्राई तो रोजा करती है, पर घंटी ना जाए स्विच ऑफ बता रहा फोन। ट्राई तो रोजा करती है, दिन भर में 3-4 दिन करती है। पहले दिन बस केवल शाम का आई दिया है कि तो हम जहाँ तहाँ सुरक्षित हैं, तुम्हारी चिंता ना करो। और फिर पहले दिन कॉल करके बताया उसने? हाँ, जब हम फोन करो कि आ रहे हो घर कि नहीं आ रहे हो, कहाँ हो, तो कहा लग हम जहाँ हैं तहाँ सुरक्षित हैं, तुम्हारी चिंता न करो, बस इतना करके। आप अभी मुझे कुछ देर पहले ये बता रही थी कि विकास दुबे के आदमी गांव में घूमते थे हथियार लेकर के। गांव में नहीं, हाँ, यन देविन में आए हैं, परसों की रात में आए हैं और कल की रात में आए। अच्छा, हाँ, कि तो और राहुल का नाम पूछ रहे थे, घर पूछ रहे थे कि कहाँ है उनके घर। अच्छा, कल भी आए हैं? हाँ, कल रात का। कौन थे वो लोग? अरे, जब हमें मालूम नहीं, आदमी आए हैं, अभी यो क्या पता कौन लोग आए को आओ है। 6 लोग रहा है, हथियार ले रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं परिवार को अभी भी डर है। जिस तरीके से जो विकास दुबे फरार चल रहा है, परिवार को विकास दुबे से लगातार ही डर है। और पहले से ही पूरे मामले में विकास दुबे सक्रिय था और विकास दुबे को एक हिम्मत थी कि परिवार का एक सदस्य को, जिसको जमीन की जरूरत है, जो जमीन हथियाना चाहता है, क्यों नहीं राहुल तिवारी सस्ते में जमीन दे देता है या फिर उस जमीन को छोड़ देता है। मेरा सवाल एक कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। लोमस, मेरा सवाल यह है कि राहुल तिवारी की शिकायत के बाद ही पुलिस विकास दुबे के ठिकाने पर दबिश ले गई थी, और अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पुलिस इस परिवार को ना कोई प्रोटेक्शन दे रही है, जैसा कि वो अभी भी डरी हुई है, सहमी हुई है। क्या कोई पुलिस वाला इनसे बातचीत करने के लिए या भरोसा विश्वास देने के लिए नहीं आया? आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ये अपने आप में जो कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये मामला भी अपने आप में बेहद संगीन और गंभीर हो जाता है। क्यों आखिरकार? बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है जो
पीड़ित परिवार होते हैं उनको एक तरह का सुरक्षा दिया जाता है। जो गार्ड होते हैं वो उनके घर के पास उनकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मामला है और पूरी तरीके से काफी दिनों से ये पूरा मामला सक्रिय है। खुद मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि उस जो विकास दुबे है उसको बख्शा नहीं जाएगा और जो भी मामले में जिसकी भी संलिप्तता दिखाई देगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही जो भी पीड़ित परिवार है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है उनकी सहायता की जाएगी। लेकिन हम उनकी माता से ही जानने की कोशिश करते हैं, क्या पुलिस के द्वारा यहाँ पे आपको सुरक्षा प्रदान की, जिस तरीके से आप डर रहे हैं पूरे मामले को देखते हुए? अभी आए डर ना इनकी जब परसों आए थे आदमी कल आए तो हमें डर लागत कि ऐसा हो कि हमला करें रात में, तो हम क्या कर ले। तो क्या पुलिस वाले यहाँ सुरक्षा देने के लिए आए थे? नहीं आए हैं अबे तो नहीं। ठीक है लोमस साहब, ये सवाल पुलिस से जरूर पूछेगा आपको जब भी पुलिस वहां पे दिखाई दे आसपास कि आखिरकार प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी जा रही है। ये परिवार अभी भी डरा हुआ है। लोमस, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।